सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पति का अपमान कभी ना हो स्त्री से। नारी को चाहिए कि वह सदा अपने पति को भगवान जानकर सेवा करे। यदि तुम्हारा पति बहुत अच्छा मिला है, भोला भाला, तो समझ लेना कि तुम्हारा पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और यदि तुम्हारा पति ज्यादा चंचल है, समझ लेना कि तुम्हारा पति कृष्ण कन्हैया है। ये तुम्हारे कन्हैया जैसी चंचलता है, मतलब तुम्हारा पति कृष्ण है। और तुम्हारा पति बहुत गुस्से वाला, फुसकारता रहता, समझ लेना नरसिंह भगवान है तुम्हारे पति। नरसिंह भगवान के रूप में देखा करो। तुम्हारा पति छोटा है, तुमसे कद में, समझ लेना वामन भगवान मिल गए हैं। वामन भगवान के रूप में देखो अपने पति को। हाँ, पति गंभीर है तो किस रूप में देखना है? बोलो। राम। चंचल है तुम्हारा पति, किस रूप में? कृष्ण कन्हैया। और ज्यादा गुस्से वाला है तो नरसिंह भगवान है तुम्हारे पति। छोटा सा मिल गया है, फिर गोद में उठा के चल पड़ो वामन भगवान समझ के। ऐसे बगल में दबाओ, चलो। छोटा सा बेचारा, अच्छा है। तो पति कैसा भी हो, उसमें भगवत भाव ही रखना चाहिए। पति कैसा भी हो, सदा उसमें कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए? भगवान की। ये ईश्वर है। नारी के माथे पे सिंदूर होता है तो पति के कारण, मंगलसूत्र होता है पति के कारण। और एक स्त्री अपने मंगलसूत्र और अपने मांग के सिंदूर के कारण शोभायमान होती है। तो तुम्हारी जो शोभा है वो तो पति है। और आज स्त्रियां पति का ही अपमान करें तो काम कैसे बनेगा? माता सीता ने अपने पति को ही भगवान मान के सेवा की। राधा ने अपने कृष्ण को पति मान के उनकी सेवा की। मतलब सबने अपने पति को भगवान माना है। बस अब आपकी बारी है, अपने पति को भगवान मान लीजिए। अब देखो पति लोग कहने लगे, सुन रही हो, सुन रही हो, हमें भगवान मानना। पतियों से भी कहे देते हैं, तुम भी जरा भगवान वाले आचरण रखना, रावण वाले ना ले आना, नहीं पुतले जलाए जाएंगे तुम्हारे। पत्नी यदि सीता है तो पुरुष को भी राम बनना होगा, क्योंकि सीता हमेशा राम के पास ही रहती हैं। सीता रावण के पास नहीं रह सकती ज्यादा दिन तक। इसलिए यदि पत्नी आपकी बड़ी सुंदर है, पतिव्रता है, तो फिर पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। अपने पत्नी के सिवा पर पुरुष को देखना, पर नारी को देखना पाप है। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के सिवा किसी नारी को देखे तो माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से और बेटी की दृष्टि से, अन्यथा चौथी कोई दृष्टि ना हो। धन्य है भगवान राम, जिनके सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते, रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जा सकते। रिश्तों को निभाने के लिए समझदारी दोनों पक्षों में होनी चाहिए। अर्थात पत्नी भी जरा समझदार हो और पति भी समझदार हो। यदि दोनों समझदार हैं तो मुझे विश्वास है कि आप अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से। और यदि आपके अंदर समझदारी नहीं है तो आपका घर ही नरक है। जिस घर में झगड़ा चल रहा है, तू मैं तू, पत्नी यहां भाग रही है, पति यहां भाग रहा है, ये घर है कि शमशान है? ये घर नहीं, नरक है। यही नरक है। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना हो तो आपके घर में सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पति को पत्नी से प्रेम, पत्नी को पति से प्रेम, सास को बहू से प्रेम, बहू को सास से। जिस घर में प्रेम की अधिकता होती है वह घर में तो देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में प्रेम की अधिकता नहीं, झगड़े की अधिकता होती है, ऐसे घर में तो देखो कोई जाना पसंद नहीं करता। एक घर में हम गए, एक सज्जन ने हमें अपने घर में बुलाया, महाराज जी आना। अभी हम समय था 9 बजे का, हम पहुंचे ही थे कि पता नहीं उनके घर में झगड़ा चालू हो गया।
आपस में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम जाके द्वार पर खड़े हो, वो झगड़ा कर रहे थे, तुरंत हम द्वार से वापस आ गए कि जब आपका झगड़ा शांत हो जाए तब बता देना। जब हम जैसा तुच्छ प्राणी झगड़े वाले घर में प्रवेश नहीं करता तो भगवान भला झगड़े वाले घर में कैसे प्रवेश करेंगे? ये तो सोचो। भगवान वहां प्रवेश करते हैं जहां शांति है। इसलिए आपके घर में शांति का वातावरण होना चाहिए, हाँ या ना? शांति, शांति अच्छी होती है कि अशांति? क्या अच्छी होती है? फिर शांति अच्छी होती है तो शांत रहा करो। शांति कब आएगी? जब सास गाली दे, पर बहू को शांति चाहिए ना, तो शांत रहे। अब बहू, सास गालियां दे रही है, अब बहू भी गालियां देने लग जाए, फिर उस घर में शांति रहेगी? पति गाली दे रहा हो तो पत्नी को शांति शांति शांति। अब पति गाली दे रहा, पत्नी भी देने लगे, ऐसे घर में शांति रहेगी? एक यदि गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांति का परिचय देना चाहिए, यही समझदारी है। और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, रिश्ते अकड़ से नहीं चलाए जा सकते। रिश्ते अकड़ से चलाओगे तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज रिश्ते निभाना ही तो लोग नहीं जानते। मैया, रिश्ते बना लेना सरल है, संबंध बना लेना सरल होता है, उन रिश्तों को, उन संबंधों को निभाना बहुत कठिन होता। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं रिश्ते कम ही बनाओ, पर जितने बनाओ पहले उन्हें निभा लो। जब निभा लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। रिश्तों को निभाया करो। राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? उत्तर जानते हो क्या है? उत्तर यही है मेरी मां कि राम जी ने सुग्रीव को दोस्त बना लिया है। राम जी ने सुग्रीव को क्या बना लिया है? दोस्त, सखा। तुम मेरे सखा हो। और राम जी ने सुग्रीव को विश्वास दिला दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी वापस दिलाऊंगा। सुन सुग्रीव मारियहूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। राम जी ने अपने मित्र को वचन दे दिया था कि मैं इस मित्रता के रिश्ते को निभाऊंगा। अब चुनौती राम जी के, एक तरफ राम जी ने वचन दे दिया अपने मित्र को, और दूसरी तरफ यदि राम जी सामने से खड़े होकर मार देते बाली को, और कहीं बाली राम जी की शरण में आ जाता, और राम जी की शरण में जो आता है राम जी उसे क्षमा कर देते हैं। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। यदि राम जी सामने से मारते और बाली सामने शरण में आ जाता तो राम जी ने जो अपने मित्र को वचन दिया उस वचन का क्या होता? राम, इसलिए मैं कहता हूं संबंध कम ही बनाओ, पर जितने बनाओ उन्हें निभाओ। राम जी ने यदि सुग्रीव से संबंध बनाया है तो भले समाज कहे कि राम जी ने छिप के क्यों मारा, लेकिन राम जी कलंक लेने को तैयार हैं, पर अपनी मित्रता को तोड़ने को तैयार नहीं है। राम जी उस मित्रता को निभाते हैं। राम जी ने सुग्रीव की मित्रता निभाई कि नहीं? राम जी विभीषण को, राम जी ने बाली को छिपके मारा। राम जी को पता था कि मैं छिपके मारूंगा तो आने वाले युगों में लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। राम जी को पता था कि आने वाले युगों में लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन राम जी ने कह दिया कि जमाना उंगली उठाए तो उठाए, पर मैं अपने मित्र के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। मैं अपने मित्र के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। यदि मैंने मित्र के विश्वास को तोड़ दिया तो फिर मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए राम जी ने कलंक तो ले लिया ये अपराध का कि चलो लोग देखो, ये प्रश्न राम जी ने छिपके क्यों मारा इसका समाधान मैंने दे दिया, फिर भी किसी को संदेह है तो राम जी कहते हैं कि ये अपराध मैं लेता हूं अपने सिर पर, लेकिन मित्रता नहीं तोड़ने दूंगा। हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने संबंध को टूटने ना दीजिए। कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बात बहुत बढ़ जाती है, पत्नी नाराज होके चली जाती है। अरे भाई जाओ मत, बैठ के समझदारी से
उस जो उलझ गए हैं तुम्हारे धागे उलझ जाते हैं ना मेरी माँ, तो पहले लोग उसे सुलझाते हैं। आखिरी ऑप्शन होता है कि कैंची चला दो। धागों को पहले सुलझाना होता है, उलझे हुए धागों को। यदि तुम्हारे रिश्ते पति पत्नी के उलझ जाएं तो पहले बैठ करके उन्हें सुलझा लो। जब ना सुलझे तो आखिरी ऑप्शन है कैंची चलाना। तुम तो बिना सुलझाए कैंची चला देते हो। आज जितनी बहन बेटियों के तलाक हो गए हैं, डिवोर्स हो गए हैं, डिवोर्स इत्यादि तलाक हो गए ना, इनके रिश्ते सुलझाए जा सकते थे। तलाक की नौबत नहीं आती यदि कोई समझदार लोग मध्यस्थता कर लेते तो। लेकिन तुम्हारी जल्दीबाजी, तुम्हारे गुस्से के कारण ना, मैं नहीं झुकती, मैं नहीं झुकता, तोड़ लिया। तो दूसरी पत्नी आई और दूसरा पुरुष मिल गया तो भी क्या उससे संबंध चलेंगे तुम्हारे? क्या गारंटी है कि कल को दूसरा आएगा तो उससे संबंध तुम्हारे चलेंगे? इसलिए ये कोई कपड़ा नहीं होता संबंध के, आज ये पहन लिया कल उतार के दूसरा, आज ये वाला पति ले आया, चलो ठीक नहीं है तलाक दूसरा ले आओ, ये भी अच्छा नहीं है हटाओ तीसरा ले आओ। ये कोई कपड़े थोड़ी है कि उतार लो पहन लो उतार लो, ये संबंध है, ये तुम्हारी मर्यादाएं, ये तुम्हारा चरित्र है, ये ना बिगड़ना चाहिए। शरीर और प्राण, जैसे शरीर से प्राण अलग नहीं किए जा सकते, यदि अलग हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है, उसी प्रकार पति पत्नी अलग ना हो एक दूसरे से। हाँ, यही समाधान है कि तुम रिश्ते उलझ जाएं तो सुलझा लो समझदारी से।